हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटर्स रूम। और आज की वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन की यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करने जा रही हूँ। जिसमें अपन देखने वाले हैं आज क्या कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। ठीक है गाइस, आज अपन देखेंगे एक्चुअली कंपोनेंट्स क्या होते हैं सीपीयू के, तो वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले एंड दिस इज अबाउट मी गाइस। ठीक है, दिस इज माई प्रोफाइल और मैं आपको यहाँ पे बीसीए पढ़ाने जा रही हूँ, यानी कि बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उसमें हम देखने वाले हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सब हम इसके बारे में समझेंगे अभी क्या होता है। देखो, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एज वी नो, सीपीयू स्टैंड्स फॉर व्हाट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. It is what? It is just a principle or the part of any digital computer system. It is what? It is the part of any digital computer system. Generally composed है किसके through? The main memory, control unit and the arithmetic logic units. So these are the components actually central processing unit. Okay? These are the components of central processing unit which we will discuss after. Right? And it is constitute the physical heart of the entire computer system. As we know, it is what? The physical heart of the entire computer system. Entire computer system को क्या होता है? ये physical heart होता है। आप देखेंगे इससे वेरियस पेरिफेरल आपके इक्विपमेंट्स हैं जो लिंक्ड होते हैं। पेरिफेरल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास गाइस? पेरिफेरल इक्विपमेंट्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर्स हैं, प्रिंटर है, वो सब ये पेरिफेरल डिवाइसेस और जिनको इक्विपमेंट्स कह रहे हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से लिंक्ड होते हैं। ठीक है गाइस, आपके जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट्स हैं एक्सेट्रा, उनकी बात हम कर रहे हैं। So in a modern computer system, the CPU is contained on an integrated chip, circuit chip actually. अपनी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो आपकी सीपीयू है वो कंटेन्ड होते हैं किस पर? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। देखो यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई है, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली है। जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो सीपीयू है वो कंटेंट है किस पर? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर, जिसे हम क्या कह रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर की इमेज है एक्चुअली। ठीक है, अब अपन बात करें अगर इसके फीचर्स की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की फीचर्स की, तो आपके फॉलोइंग फीचर्स को कंसिस्ट करता है। क्या क्या फीचर्स हैं आपके, देख लीजिए। सीपीयू इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। एज वी नो, क्या हमने बचपन में कभी पढ़ा था कि क्या था? सीपीयू क्या है? ब्रेन है किसका? कंप्यूटर का, जो सारी इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है आपका क्या? सीपीयू परफॉर्म्स ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। सीपीयू क्या परफॉर्म करता है? हमारे ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, जो भी आपके डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं डेटा के, उन सबको परफॉर्म कौन करता है? सीपीयू आपका परफॉर्म करता है। देन नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को अपन क्या कहते हैं? प्रोग्राम एक्चुअली। तो ये क्या स्टोर करता है? आपके डेटा को, आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को और इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या कंट्रोल करता है? सारे जो भी ऑपरेशंस हैं सारे पार्ट्स की, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? आपका सीपीयू कंट्रोल करता है। तो ये है गई बात किसकी? फीचर्स की। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो मेनली सीपीयू के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं गाइस। हम जानते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं आपकी मेमोरी यूनिट, ठीक है, या फिर स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड नेक्स्ट वन इज एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या क्या होते हैं? आपकी मेमोरी यूनिट है, आपकी कंट्रोल यूनिट है, आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ये आपकी इनपुट दिया आपने, ठीक है, ये यहाँ पे गया हमारे पास सीपीयू में, और दिस इज व्हाट? दिस इज आउटपुट डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड वन इनटू अनदर यूनिट व्हेन इट नीडेड। ओके, नेक्स्ट देखो वन बाय वन अपन इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने देखा वहाँ पे मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी और स्टोरेज यूनिट किस क्या करती हैं, ये क्या है? तो देखो, दिस यूनिट्स कैन स्टोर, क्या करती हैं? दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये यूनिट क्या कर सकती है? इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को और आपके इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर
कर सकती हैं। सो दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। तो ये क्या करेंगी, ये यूनिट आपकी सप्लाईज करेंगे, किनको इंफॉर्मेशन को सप्लाई करेंगी टू अदर यूनिट्स, ठीक है, कंप्यूटर की अदर यूनिट्स में सप्लाई करेंगी जब भी उनकी जरूरत होगी तब, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट और द मेन मेमोरी, ठीक है, और द प्राइमरी स्टोरेज, और क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चाहे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलें, चाहे मेन मेमोरी बोलें, चाहे आप इंटरनल स्टोरेज बोलें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये होती है बात किसके बारे में, मेमोरी स्टोरेज यूनिट के बारे में। अब इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज इफेक्ट करता है किस पर, स्पीड पर, उसकी पावर पर, उसकी कैपेबिलिटी, ठीक है। साइज इफेक्ट करता है इनके बेसिस पे, स्पीड, पावर और कैपेबिलिटी के बेसिस पे। अब देखो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरीज क्या है, इसके 2 टाइप्स हैं मेमोरीज के कंप्यूटर्स में। तो अपन अगर मेमोरी यूनिट के फंक्शंस की बात करें, तो फंक्शंस की बात करें मेमोरी यूनिट्स में, तो देखो इट स्टोर्स ऑल द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। क्या कर रहा है, ये सारे डेटा को, सारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर रहा है जो भी रिक्वायर्ड है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग। क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है इंटरमीडिएट रिजल्ट, किसके, प्रोसेसिंग के इंटरमीडिएट रिजल्ट को। देन नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दीज रिजल्ट्स आर रिलीज्ड टू एन आउटपुट डिवाइस। क्या कर रहा है, ये फाइनल रिजल्ट्स को स्टोर कर रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग के फाइनल रिजल्ट को स्टोर कर रहा है किससे पहले, डेटा को रिलीज करने से पहले, बिफोर द रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस पे रिलीज करने से पहले रिजल्ट को ये खुद स्टोर करके रख रहा है फाइनल रिजल्ट को, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका, तो ऑल इनपुट एंड आउटपुट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी। आपके सारे इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं वो ट्रांसमिटेड किसके थ्रू ट्रांसमिट होंगे, आपकी मेन मेमोरी के थ्रू ट्रांसमिट होंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या होगा गाइस, देखो दिस यूनिट इज व्हाट, दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये यूनिट क्या करेगी, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगी, किसके, आपके जो भी कंप्यूटर्स के सारे पार्ट्स हैं उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगी, बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। क्या नहीं कर रही, बट डज नॉट कैरी आउट, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट नहीं कर रही, जो भी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं उनको कैरी आउट नहीं करेगी। देन फंक्शंस क्या है इसके, देखो फंक्शंस ऑफ दिस यूनिट आर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा, डेटा की ट्रांसफर और इंस्ट्रक्शंस के ट्रांसफर को कंट्रोल करना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इंस्ट्रक्शंस को पास करना, ठीक है। तो ये होता है इसका पहला फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है आपका, इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। क्या कर रही है ये कंट्रोल यूनिट, सारे जो भी कंप्यूटर की यूनिट्स हैं उनको मैनेज कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, सारी जो भी यूनिट्स हैं कंप्यूटर की उनको, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट ऑब्टेन्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। क्या करेगी, ऑब्टेन करेगी इंस्ट्रक्शंस को, कहाँ से, मेमोरी से, इंटरप्रेट करेगी, इंटरप्रेट दैम एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। क्या करेगी, जो भी ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर को उनको डायरेक्ट्स करेगी। पहले क्या करेगी, इंस्ट्रक्शंस को ऑब्टेन करेगी, कहाँ से, मेमोरी से, देन उनको इंटरप्रेट करेगी एंड डायरेक्ट करेगी उन ऑपरेशंस को, कंप्यूटर मेमोरी के ऑपरेशंस को क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है, इट कम्युनिकेट्स विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा और रिजल्ट्स फ्रॉम स्टोरेज। कम्युनिकेट करेगी किसके साथ, विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, किस लिए कम्युनिकेट करेगी, फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा, डेटा के ट्रांसफर के लिए और आपके जो भी स्टोरेज से रिजल्ट लेना है उसके लिए, ठीक है। तो ये आपकी है क्या, पूरी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट यूनिट की अपन बात करें जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देख लेते हैं इसके बारे में भी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है। देखो इस यूनिट का क्या काम रहता है, दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 सब सेक्शंस, 2 सब सेक्शंस और ये कंसिस्ट करती है, कौन कौन सी, एक होता है इसका अर्थमेटिक सेक्शन, एक होता है इसका लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन की बात करें हम, तो अर्थमेटिक सेक्शन में क्या होता है, फंक्शंस ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक
जैसे कि आप सभी जानते हो क्या क्या ऑपरेशंस हैं अर्थमेटिक, जैसे कि आपके एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ऑल अदर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आर डन बाय मेकिंग द रिपीटेटिव यूज ऑफ द अबव ऑपरेशन। सारे जो भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं वो डन किए जाएंगे किसके थ्रू, इस अर्थमेटिक सेक्शन के थ्रू आपके डन किए जाएंगे। ठीक है, अब अगर बात करें अपन लॉजिक सेक्शन की, तो देखो लॉजिक सेक्शन में क्या, लॉजिक सेक्शन का क्या फंक्शन है एक्चुअली। फंक्शंस ऑफ लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस। लॉजिक ऑपरेशंस जैसे कि कंपेयरिंग है, ठीक है, सिलेक्टिंग है, मैच करना, मर्जिंग करना डेटा को, ठीक है, तो ये सब आपके आ जाते हैं लॉजिक सेक्शंस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीपीयू एंड द फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू। ठीक है गाइस, तो ये हमने सब देखा आज की क्लास में। क्या देखा अपन ने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखा, उसके फीचर्स देखे, उसके क्या देखे, कंपोनेंट्स देखे। आपके 3 कंपोनेंट्स थे। मेमोरी कंपोनेंट अपन ने देखा, ठीक है, मेमोरी यूनिट जो है, कंट्रोल यूनिट देखा, फिर उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट देखा। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।